हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डॉम में किसी एलिमेंट को उसकी आईडी से किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉम में जो कोई एचटीएमएल के एलिमेंट है एंड उसको क्लास नेम से कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो आईडी जो है वो हमारे एक यूनिक होती है। एक डॉक्यूमेंट में एक आईडी जो है वो अगर हमने किसी एक एलिमेंट को असाइन कर दिए तो किसी और को हम असाइन नहीं कर सकते सेम आईडी। बट क्लास के केस में क्या होता है कि क्लास हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, मतलब सेम क्लास जो है मल्टीपल टाइम्स आ सकती है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें कि हमने एक जो पी टैग है यहाँ पर हमारा पैराग्राफ और इसकी क्लास है पैरा क्लास। तो अब इस क्लास से हम इस एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पर बॉटम में बॉडी के बाद रख रहे थे, और उसका रीजन क्या था कि अगर अभी हम उसको हेड के अंदर रखते हैं तो हमारा जो कोई हम स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो क्या होता है तब तक लोड नहीं होता और स्क्रिप्ट पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम वो मतलब एलिमेंट है उनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक कि हम कोई इवेंट्स के बारे में अगर नहीं सीख लेते तब तक हम अपना कोड जो है स्क्रिप्ट को बॉडी के बाद में रखेंगे, जिससे कि हमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो भी आपको जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर लोड हो जाएंगे, देन हमारा स्क्रिप्ट है वो रन होगी। तो यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, लेट एलिमेंट एंड इक्वल्स टू। जब किसी एलिमेंट को क्लास नेम से सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है, डॉक्यूमेंट का मेथड, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। कैसे हम इसको यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, इसमें एस है, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये वाला फ्रेंड्स, ये मेथड है। आप अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो आर्गुमेंट पास करना है वो है क्लास नेम स्ट्रिंग। तो हमारा जो क्लास नेम था पैरा, हमने इस तरह से यहाँ पर इसको पास कर दिया है। एंड इसके बाद अगर हम कंसोल में फ्रेंड्स यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर कंसोल में लॉग करना चाहते हैं, हमने सेव किया तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, HTML कलेक्शन। एक कलेक्शन मिलता है एक अरे जैसे, जिसमें कि हमें यहाँ पर लेंथ 1, दैट मीन्स कि ये जो क्लास पैरा क्लास है ये एक एलिमेंट है इसका। अगर ये हम पैरा क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर दे देंगे, जैसे कि हम सेम क्लास को हमने दूसरे पैराग्राफ को भी दे दिया इस तरह से, अब सेव किया तो देखिए यहाँ पर HTML कलेक्शन में 2 हो जाता है, यहाँ पर 2 हमारे एलिमेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर यहाँ देखिए P1 P2, और ये जो क्लास है वो भी बता रहा है कि P1 पे पैरा क्लास लगी हुई है। तो अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको इसके साथ जो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो पहले तो ये बात है कि ये हमें पूरा एक कलेक्शन मिल रहा है, कोई एक आइटम मतलब ऐसा नहीं मिल रहा है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, कि एग्जांपल के लिए फर्स्ट को कर रहे हैं तो हमें 0 यहाँ पे इस तरह से करना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्लास है वो वाली जो पहला एलिमेंट जो मिल रहा है इस क्लास नेम से, वो देखिए यहाँ पर P1 मिल गया, हमें P1 आईडी वाला मिल गया। अब इसके चाहे तो हम इसके जो प्रॉपर्टीज है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इनर HTML है, इनर HTML से देखिए हम क्या करेंगे, इनर HTML किया तो हमें पूरा जो पैराग्राफ के अंदर HTML था वो हमें मिल गया। हम इसको कुछ असाइन भी कर सकते हैं, कि जैसे हमने इनर HTML किया है एंड साथ में अगर हम जस्ट यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इनर HTML में हमने कुछ कंटेंट को अपडेट करना है, तो हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर दिस इज न्यू पैराग्राफ कंटेंट। देखिए जैसे हमने इसको इस तरह से सेव किया तो इनर HTML में ये देखिए हमने वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ ये वैल्यू भी चेंज हो गई है, और यहाँ पर भी हम जो एक्सेस कर रहे हैं वो अब अपडेटेड वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है यहाँ पर, दिस इज न्यू पैराग्राफ। तो इस तरह से हम एलिमेंट को क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि गेट एलिमेंट्स मतलब कि हमेशा एक कलेक्शन मिलेगा हमें, चाहे तो आपका एक ही एलिमेंट क्यों ना हो उस क्लास से, बट आपको मिलेगा तो इसी तरह से जैसे कि हमने देखा था अभी एक कलेक्शन मिलता है, तो फिर आपको उसको या तो आप अरे में ट्रेड करके कर सकते हैं चीजों को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एलिमेंट्स को क्लास नेम से सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे एलिमेंट्स को टैग नेम से हम लोग
सेलेक्ट करते हैं।